अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही चटपटी मसालेदार बिरयानी बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि इतनी लाजवाब बनेगी कि गोश्त की बिरयानी से तो बिल्कुल भी कम नहीं लगेगी। जायका इतना लाजवाब है कि एक की जगह दो प्लेटें खाने पर आप मजबूर हो जाएंगे। और जिस किसी को भी आप ये बिरयानी बना के खिलाएंगे ना, यकीन मानिए वो आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे और आपसे कहेंगे कि आपने कहाँ से देख बनवाई थी। इतनी खुशबूदार और कोई इतनी लाजवाब बिरयानी बनाने की ये रेसिपी है। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले 1 कप भर के कुकिंग ऑयल लेना है। इसके बाद साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालने हैं, जिसमें मैंने 4 बड़ी इलायची ली हैं, तेज़पात के पत्ते लिए हैं, 4 से 5 अदद एक जावित्री का फूल है, 10 से 15 काली मिर्च है, बादियान के फूल हैं, 4 अदद लौंग है मेरे पास, 5 से 6 अदद दालचीनी के टुकड़े लिए हैं थोड़े से, 3 से 4 अदद, और ज़ीरा है हमारे पास तकरीबन 1 टीस्पून भर के। सबसे पहले ऑयल में साबुत खड़े गरम मसाले डालेंगे। इसके बाद एक मीडियम साइज़ की प्याज इसमें शामिल कर देंगे, बारीक कटी हुई। अब प्याज को हमने गोल्डन कलर आने तक अच्छी तरह से सबसे पहले फ्राई कर लेना है। इसमें मैं कोई भी पैकेट का मसाला या फिर कोई पिसा मसाला नहीं डालूँगी। जितने भी गरम मसाले थे साबुत ही इसमें आपने डालने हैं। तो यहाँ पर देख लीजिए प्याज का जो कलर है वो लाइट सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है। अब इसमें हमने 1 टेबल स्पून भर के पिसा हुआ लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर देना है। तो यहाँ पर जो लहसुन अदरक का पेस्ट मैंने शामिल किया है, इसमें पानी बिल्कुल भी मिला हुआ नहीं है। अगर आप पानी के साथ पीस के तैयार करते हैं तो फिर आपने 2 टेबल स्पून डालना है। बस अच्छी तरह से इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद टमाटर मैंने लिए थे, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं मेरे पास, तो इसमें हमने टमाटर शामिल कर देने हैं और इसे भी अच्छी तरह से एक बार मिलाएंगे। अब इतनी देर तक पकाएंगे कि टमाटर इसमें अच्छी तरह से सॉफ़्ट हो जाएं। साथ ही में यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ सौंफ का पाउडर। ये देखिए सौंफ को मैंने पीस के लिया है, 1 टीस्पून भर के सौंफ का पाउडर बना के इसमें शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही इसमें जाएगा कुटा हुआ धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी 1 टेबल स्पून, हाफ़ टेबल स्पून इसमें जाएगा पिसा हुआ ज़ीरा। तो ये सारे मसाले डालने के बाद इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी मैंने इसमें नमक शामिल नहीं किया है। मसालों को अच्छी तरह से हमने भूनना है इतनी देर तक कि टमाटर इसमें अच्छी तरह सॉफ़्ट हो जाएं। थोड़ा सा पानी शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मसालों को हमने यहाँ पर पका लेना है। तो यहाँ टोटल जो मैंने टमाटर लिए थे, 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिसमें से 3 टमाटर तो मैंने अभी डाल दिए हैं, 1 टमाटर मैं बाद में इसमें शामिल करूँगी। तो यहाँ पर देखिए मसालों को मैं अच्छी तरह से भूनती जा रही हूँ। अब इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून इमली, 4 से 5 अदद खुश्क आलू बुखारे, इसके साथ ही कड़ी पत्ता लेंगे 10 से 12 पत्ते। तो ये तीनों चीज़ें हमने इसमें ऐड कर देनी है। इमली आप चाहें तो भिगोकर आप इसका पानी बना के भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे क्या होता है कि बिरयानी के चावल का कलर डार्क हो जाता है। इसीलिए अक्सर जो हम देख के बिरयानी मंगाते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कि इसी तरह से साबुत इमली के पीस आते हैं गुठली समेत। तो इसी तरीके से आपने इसमें इमली शामिल करनी है। इसके बाद यहाँ पर इसमें बॉयल किए हुए चने शामिल कर देंगे, 250 ग्राम, यानी कि 1 पाव मेरे पास उबले हुए चने यहाँ पर मौजूद हैं। बिल्कुल एकदम सॉफ्ट गले हुए चने हैं, ये इसमें मैंने ऐड कर दिए। नमक मैंने शुरू में नहीं डाला था, अब मैं नमक इसमें डाल गई हूँ। वैसे तो मैंने चनों को बॉयल करते टाइम भी नमक का इस्तेमाल किया था, खाने का सोडा और नमक डालकर चनों को अच्छी तरह से मैंने बॉयल कर लिया था। तो बस इसे अच्छी तरह से हमने भून लेना है। इसके बाद इसमें हमने हस्बे ज़रूरत पानी शामिल करना है। वैसे तो मसाला हमारा भुन चुका था अच्छी तरह से, तभी हमने इसमें चने शामिल किए हैं। चनों में थोड़ा सा पानी मौजूद था, तो बस इसे ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें हमने हस्बे ज़रूरत पानी ऐड कर देना है। चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं तकरीबन 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव बासमती चावल मैंने लिए हैं। अब यहाँ यखनी में आपने नमक चेक करना है, नमक डाल लीजिएगा जितना कम हो। खुशबू के लिए कार्डमम यानी कि हरी इलायची का एसेंस इसमें हम डालेंगे। 3 से 4 ड्रॉप्स हमने इसके डालने हैं, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा, खुशबू बढ़ जाएगी। अगर आपके पास नहीं है हरी इलायची का एसेंस तो फिर आपने 3 से 4 हरी इलायची लेकर पीस के पाउडर बना के इसमें शामिल कर देना है। बस इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस बिरयानी को बनाने के लिए अलग से चावल बॉयल करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, इसे यखनी में ही बनाया जाता है और ये बड़ी ही चटपटी मसालेदार यखनी वाली बिरयानी बनके तैयार होती है।
यहाँ पर इसमें मैंने अब शामिल करूँगी टमाटर, जो मैंने आपको बताया था 4 टमाटर लिए थे, एक मैंने बचा लिया था। तो एक टमाटर इस तरह से आपने लास्ट में डालना है। पुदीने के पत्ते डालेंगे, हरी मिर्चें डाल देंगे खुशबू के लिए। मिक्स करेंगे। चावल अभी काफ़ी ज़्यादा कच्चे हैं, तो यहाँ मैं इन्हें दम पर लगा दूँगी, कवर कर दूँगी। तकरीबन 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे। गैस का फ्लेम लो रखेंगे और हम इसे 10 मिनट तक पका लेते हैं। इसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि आपको क्या करना है। तो टोटल यहाँ पर पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं, तो चलिए हम देख लेते हैं। अभी हम इसे हिलाएंगे नहीं, बिल्कुल भी चम्मच नहीं चलाना है। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर लेंगे, ऊपर से डाल देंगे इस तरीके से। ये देखिए, आप चाहें तो पानी में मिक्स करके भी डाल सकते हैं या डायरेक्ट ऐसे भी डाल सकते हैं। ऐसे डालने से ये होता है, पाउडर फॉर्म में डालते हैं तो कलर ज़्यादा फैलता नहीं है। तो ये देखिए, जैसे ही हमने ढक्कन उठाया है, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़बरदस्त खुशबू आ गई है कि हमारा पूरा किचन महक रहा है इसकी खुशबू से। देखिए, वाह माशाल्लाह, चावल का एक एक दाना खिला हुआ है और कितना जूसी और कितना मज़े के लग रहे हैं ये चावल। ये देखें, बहुत ही चटपटी, स्पाइसी, मज़ेदार सी हमारी हैदराबादी यखनी वाली चना बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। ये देखिए, चावल देखिए कितने परफेक्ट बने हैं। चावल का एक एक दाना खिला हुआ है। इसमें मैंने पानी का आपको मेजरमेंट नहीं बताया है। पानी आपने हमेशा इस तरीके से लेना है, अपनी फिंगर से चेक कर लें। चावल डालने के बाद 1 इंच के बराबर पानी ऊपर होना चाहिए, वो भी परफेक्ट रहता है। या तो फिर अगर आपने 4 कप चावल लिए तो आपने 7 कप पानी के शामिल करने हैं, यानी कि डबल पानी से 1 कप कम पानी आपने लेना है, तो वो पानी बिल्कुल परफेक्ट रहता है। तो यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी ये खुशबूदार चना बिरयानी बनके रेडी हो चुकी है। तो चलिए अब मैं इसे डिश आउट कर लेती हूँ। कलर भी आप देख सकते हैं बिल्कुल भी नहीं फैला है। मैंने बिल्कुल आपको सही से दिखाया है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी कलरफुल और कितनी यमी सी, मज़ेदार सी हमारी ये हैदराबादी चटपटी मसालेदार चना बिरयानी बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। बहुत ही आसान मेथड से हमने इसे बना के तैयार किया है। इसमें मसाले थोड़े से ज़्यादा ही जाते। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल खीर बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। ऐसी खीर जो कि महंगी महंगी मिठाइयों को भी पीछे छोड़ देगी। जायका बिल्कुल अलग और मुनफरिद आपको खाने को मिलेगा। आज हम इसमें एक स्पेशल चीज़ डालेंगे जिसकी वजह से ये खीर हमारी बड़ी ही लाजवाब बनके तैयार होगी। ना तो मैंने इसमें खोया डाला है, ना इसमें मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है, लेकिन एक चीज़ मैंने इसमें ऐसी डाली है जिसकी वजह से बिल्कुल ऐसा फ्लेवर आपको मिलेगा जैसे आप कोई बहुत ही मज़ेदार सी मिठाई खा गए हैं और आपको ऐसी फीलिंग आएगी जैसे आप खोया रबड़ी वाली खीर खा गए हैं। जबकि हमने इसमें ना तो खोया डाला ना रबड़ी डाली है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत ही मज़ेदार ये खीर हमारी बनके तैयार होगी। तो चलिए हम रेसिपी देख लेते हैं। बिहारी खीर बनाने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर ले गई हूँ, तकरीबन मेरे पास 2.5 लीटर दूध है। 2.5 लीटर मैंने फुल क्रीम वाला दूध ले लिया है। दूध को हमने सबसे पहले बॉईल करना है। तो यहाँ पर दूध में जब तक कि एक उबाल नहीं आ जाता है, हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है। मुझे यकीन है कि आपने आज से पहले खीर बनाने का ऐसा तरीका शायद कभी ना देखा हो। तो चलिए हम देख लेते हैं। जब तक दूध में उबाल नहीं आ जाता है तो मैं आपको दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पर चावल लिए थे, 1 कप मेरे पास चावल हैं। 1/4 कप मैंने साथ में मूंग की दाल ली है। चावल को मैंने भिगो कर रख दिया था पहले से, तो चावल यहाँ पर आधे घंटे पहले मैंने भिगो दिए थे। साथ में मूंग की दाल है। मूंग की दाल इसमें डाली जाती है, लेकिन आपने ऐसे ही नहीं डाल देना है। पहले इसे अच्छी तरह से वॉश करना है क्योंकि दाल पर बहुत ज़्यादा केमिकल लगे हुए होते हैं। अब हमने क्या करना है, मिक्सी का जार लेना है। दाल और चावल दोनों को मैंने आधे घंटे पहले भिगो कर रख दिया था अच्छी तरह से वॉश करने के बाद। अब हमने दाल और चावल दोनों चीज़ों को पीस लेना है एक साथ मिक्स करके। मूंग की दाल मैंने आपको बताया 1/4 कप है, 1 कप चावल है मेरे पास, टोटल 1.25 कप हैं ये दोनों चीज़ें। तो अब इसमें थोड़ा सा मैंने पानी डाल दिया है। मैं इसे अच्छी तरह से अब पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। ये देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को पीस के तैयार कर लिया है, लेकिन इतना भी बारीक नहीं पीसना है कि इनका दाना ही ख़त्म हो जाए, क्योंकि हम कोई फिरनी नहीं बना रहे बल्कि खीर बना रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए दूध में भी उबाल आ चुका था। गैस का फ्लेम मैंने लो कर दिया। दूध को अच्छी तरह से पहले पका लीजिएगा 4 से 5 मिनट के लिए। इसके बाद अब जो हमने दाल और चावल पीस के रखे हैं, ये इस तरह से हमने एक हाथ से डालते जाना है, एक हाथ से चम्मच चलाते रहना है ताकि इसमें कोई भी गुठली वगैरह ना बने। और जो मिक्सी के जार में लगा रह गया है इसका बैटर, तो इसे भी हमने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है, बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करना है। तो यहाँ पर इसे अच्छी तरह से हमने मिक्स करते हुए पकाना है।
ख़ास बात यही है कि इसमें मूंग की दाल डाली जाती है, तो है ना आप लोगों के लिए बिल्कुल हैरत अंगेज़ तरीका। यकीन मानिए दाल डालने से इसमें बिल्कुल भी ऐसा आपको फ़ील नहीं होगा कि आपने इसमें दाल डाली है, बल्कि दाल की वजह से इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर हो जाता है, जितना हम इसे कढ़ाते हुए खूब अच्छी तरह से हल्की आंच पर पकाते हैं, तो बिल्कुल इतना मज़ेदार सा ऐसा फ्लेवर लगता है जैसे हमने इसमें खूब सारा भर भर के खोया डाला है। इतना मज़ेदार इसका फ्लेवर आपको मिलेगा खाने को। टोटल यहाँ पर देखिए मुझे पकाते हुए 40 मिनट अभी हो चुके हैं। तो देखिए कितना क्रीमी सा इसका टेक्सचर हो चुका है। बिल्कुल मैं हल्की आंच पर पका रही हूँ, बीच में मैं चम्मच भी चलाती जा रही हूँ थोड़ी देर बाद। तो यहाँ इसे हमने अच्छी तरह से गाढ़ा होने तक पकाना है। जितना अच्छा ज़्यादा देर तक आप इस खीर को कढ़ाते हुए पकाएंगे, जैसे हम दूध कढ़ाई का तैयार करते हैं, इसी तरीके से इसे भी हमने खूब अच्छी तरह से पकाना है। तकरीबन हमने इसे 1.5 से 2 घंटे लाजमी पकाना है। इसके बाद यहाँ पर इसमें हम डालेंगे थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। तो जिसमें मैंने यहाँ पर लिया है ग्रेट किया हुआ खोपरा है मेरे पास, साथ में पिस्ते हैं, बादाम है, थोड़े मैं अभी डालूँगी, थोड़े मैं गार्निश के लिए बचा लूँगी, वो मैं लास्ट में ऊपर से डालूँगी। तो थोड़े से हम पकाते हुए भी डालेंगे ताकि इनका जितना भी फ्लेवर है वो खीर में अच्छी तरह से पकते हुए निकल सके। तो यहाँ पर इसे मज़ीद मैं इसी तरह से पका गई हूँ। अब यहाँ पर मैं इसमें मिठास के लिए कंडेंस मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 प्याली भर के कंडेंस मिल्क हमने इसमें शामिल कर देना है। अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो मैंने कंडेंस मिल्क बनाने का घर पे बहुत ही आसान सा तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया था, तो वो आप देख लीजिएगा। इससे ये होता है कि खीर में जो डायरेक्ट हम ऐसे ही चीनी डाल देते हैं तो वो उससे फिर खीर में एकदम पानी पानी सा हो जाता है, और जो कच्चापन होता है चीनी का तो फिर उसे पकाना पड़ता है देर तक। तो अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, शुरू में ही जब हमने दाल और चावल पीस के डाले थे उसी टाइम आपने चीनी भी साथ ही इसमें डाल देनी है, ताकि चीनी भी हमारी अच्छी तरह से पक जाए और जितना भी इसके अंदर मकसद जो भी कच्चापन है चीनी का वो ख़त्म हो जाए और ऐसा ही फ्लेवर आए जैसे हमने इसमें कंडेंस मिल्क डाला है। तो ये मैंने ख़ास आपको टिप बताई है जो कि कोई नहीं बताता है। कंडेंस मिल्क डालने के बाद भी इसमें मिठास कम थी, इसलिए मैंने इसमें मज़ीद और चीनी डाल दी है ताकि इसमें जो मिठास है वो बैलेंस हो जाए, क्योंकि मीठा इसमें बिल्कुल परफेक्ट मीठा हो तभी मज़े की खीर लगती है खाने में। तो यहाँ पर आपने अगर कंडेंस मिल्क नहीं डालना है तो शुरू में ही आपने हस्बे ज़रूरत चीनी डालनी है और ख़ूब अच्छी तरह से 2 से 2.5 घंटे तक आपने सारी चीज़ों को पकाना है ताकि खीर का जो फ्लेवर है वो दोबाला हो जाए। अब इसमें ज़ाफ़रान एसेंस में डालूँगी। तो यहाँ पर मैंने ज़ाफ़रान का एसेंस लिया है, आप चाहें तो ज़ाफ़रान भी डाल सकते हैं। कुछ ड्रॉप्स मैंने ज़ाफ़रान एसेंस के इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो टोटल जो यहाँ पर खीर को पकाते हुए टाइम मुझे लगा है वो तकरीबन मुझे 2.5 घंटे हो गए हैं पकाते हुए। बहुत ही क्रीमी लग रही है। अब इसमें इलायची का पाउडर शामिल कर देंगे। तो यहाँ पर हरी इलायची पीस कर मैंने 1 टीस्पून डाल दी है। इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको हरी इलायची का फ्लेवर पसंद नहीं है तो आप यहाँ पर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो ये ठंडी होने के बाद मज़ीद और गाढ़ी हो जाती है खीर, तो इसीलिए ये बिल्कुल परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी है। यहाँ गैस का फ्लेम ऑफ़ करेंगे। थोड़े से कटे हुए बादाम पिस्ते ऊपर से गार्निश कर देने। अब हमने इसे रूम टेम्परेचर पर कंप्लीट ठंडा पहले होने देना है। जब खीर हमारी अच्छी तरह से ठंडी हो जाएगी तो फिर हम इसे फ्रिज में रखेंगे। फ्रिज में 5 से 6 घंटे के लिए हमने इसे रख देना है ताकि ये खूब अच्छी सी ठंडी हो जाए। तो यहाँ पर देखिए खीर हमारी बहुत अच्छी तरह से सेट हो गई है। मैंने फ्रिज में रख दिया था इसे, और देखिए कितनी मज़ेदार खोए मलाई वाली ये मज़े की हमारी खीर बनके तैयार हुई है। यकीन मानिए इसका अंदाज़ा आपको तभी होगा जब आप बनाकर इसे खाएंगे। आप वाकई में ख़ुद मुझे कमेंट्स करने पर मजबूर हो जाएंगे और दिल से दुआएं देंगे कि इतना बेहतरीन तरीका खीर बनाने का मैंने आप लोगों के साथ आज शेयर किया है। मलाई देखिए कितनी मोटी मोटी मलाई ऊपर देखिए जम के तैयार हुई है। ये देखें, टेक्सचर देखें, देखते ही मुँह में पानी आ रहा है। वाह, बहुत ही लजीज और बहुत ही मज़ेदार सी उम्दा हमारी ये खीर बनके तैयार हो चुकी है। ये देखें, मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें, थिकनेस भी आप देखें और देखें कितनी क्रीमी लग रही है, जबकि इसमें हमने कोई क्रीम का, दूध की मलाई का इस्तेमाल नहीं किया, ना तो मैंने इसमें खोया डाला है। उसके बावजूद भी ये खीर हमारी बिल्कुल ऐसी बनी है जैसे आप कोई बहुत ही महंगी मिठाई खा रहे हैं। मुंह में घुल जाने वाली ठंडी ठंडी मज़ेदार सी ये हमारी खीर बनके बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आई होप कि आप सबको
मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी, रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर अगर आप मेरे नए हैं, आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरी आपसे एक छोटी सी हम्बल सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बड़ी ही कमाल की आसान रेसिपी लेकर आई हूँ ज़र्दा बनाने की। सफ़ेद ज़र्दा, मोतिया ज़र्दा जिसे कहते हैं। जब भी हम बनाते हैं तो क्या होता है कि कलर अक्सर फैल जाता है या तो चाशनी में कुछ गड़बड़ हो जाती है जिसकी वजह से चावल हमारे कड़क हो जाते हैं। तो ऐसी वो कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमसे ज़र्दा बनाते वक्त हो जाती हैं, वो सारी की सारी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हम घर पे बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही जूसी मज़ेदार सा ज़र्दा बना के तैयार कर सकते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें चाहिए होंगे सेला चावल। जब भी ज़र्दा बनाएं तो सेला चावल का इंतखाब करें। सेला चावल से ज़र्दा बहुत अच्छा बनता है और जब भी ज़र्दा बनाना हो तो सेला चावल को आपने 3 घंटे पहले भिगो देना है। तो यहाँ पर 250 ग्राम सेला चावल हैं, इन्हें मैंने 3 घंटे पहले भिगो कर रख दिया था। अब मैंने यहाँ पर एक बर्तन में पानी बॉयल होने के लिए रख दिया पहले से। जैसे ही पानी में उबाल आएगा तो हमने इसमें सेला चावल डाल देने हैं। चावल को हमने यहाँ पर 95% तक कुक कर लेना है अच्छी तरह से। तो यहाँ पर देखिए मैं इन्हें बॉयल कर रही हूँ और हम इन्हें 95% तक बॉयल कर लेंगे। इससे ये होगा कि हमारा ज़र्दा बहुत ही सॉफ्ट और जूसी बनेगा। ये देखें चावल का दाना, ये देखिए आसानी से टूट रहा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी नहीं इसे गलाना है कि इसका जो थोड़ा सा कड़कपन है वो ख़त्म हो जाए। तो यहाँ मैंने 95% चावल को बॉयल किया, स्ट्रेनर में डाल दिया। तो जैसे ही चावल बॉयल हो जाएं तो आपने इसे स्ट्रेनर में डाल देना है। अब कलर मैंने यहाँ पे लिया है, रेड कलर है, ग्रीन कलर है मेरे पास। तो कलर मेरे पास यहाँ पर इस तरह के बॉटल वाले हैं। अगर आपके पास पाउडर फॉर्म में कलर है ना ज़र्दे के, तो फिर आपने परेशान नहीं होना। आपने लीमू लेना है, एक अदद लीमू का रस के कुछ कतरे आप लें, उसमें पाउडर वाला जो आपके पास कलर है ज़र्दे का वो उसमें मिक्स कर लें। तो कभी भी ज़र्दे में जो कलर है वो कभी भी नहीं आपका फैलेगा। तो चलिए हम बनाना शुरू करते हैं ज़र्दा। इसके लिए चावल सिर्फ मैंने 250 ग्राम यानी कि 1 पाव लिए। घी का इस्तेमाल कम होगा क्योंकि सेला चावल है, इसमें घी बहुत ही कम जाता है। 2 टीस्पून भर के घी के शामिल कर दिए। इसके बाद 4 अदद हरी इलायची तोड़कर, इलायची का मुंह आपने तोड़ के डाल देनी है। साथ ही में यहाँ पर जितने हमने चावल लिए यानी कि 250 ग्राम चावल हैं, तो 250 ग्राम ही आपने चीनी इसमें डालनी है। बिल्कुल आपने परफेक्ट नाप तोल के चीनी लेनी है चावल के हिसाब से। अगर आपने चीनी ज़्यादा ले ली तो फिर चाशनी ज़्यादा हो जाएगी, चावल अकड़ जाएंगे बाद में चाशनी बनने के बाद। और अगर आप कम लेंगे तो फिर मिठास में कमी रह जाएगी। इसीलिए जब भी हम ज़र्दा बनाते हैं तो जितने चावल होते हैं उतनी ही चीनी इसमें डाली जाती है। चंद कतरे इसमें लीमू के हमने डाले हैं, 2 ड्रॉप्स यहाँ पर लीमू के इसमें ऐड कर दिए हैं ताकि चीनी हमारी क्रिस्टलाइज ना हो। अब इसे हमने इतनी देर तक पकाना है चाशनी को जब तक कि ये थोड़ी सी गाढ़ी नहीं हो जाती है। फ्लेवर के लिए यहाँ पर मैं इसमें डाल गई हूँ केवड़ा एसेंस। यहाँ पर थोड़ा सा केवड़ा एसेंस डालेंगे या केवड़ा वाटर भी आप डाल सकते हैं। तो ये मैंने खुशबू के लिए इसमें ऐड किया है, इससे बहुत बेहतरीन सी खुशबू आएगी ज़र्दे में। अब यहाँ पर देखिए चाशनी पकना शुरू हो चुकी है। ये देखें गाढ़ी आहिस्ता आहिस्ता होना ये शुरू हो गई है। गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे, हल्की आंच पर पकाएंगे। अच्छा, चीनी डालने के बाद पानी मैंने यहाँ पर तकरीबन 3 टेबल स्पून के करीब, 3 चम्मच के करीब मैंने इसमें पानी डाला था। ज़्यादा पानी इसमें नहीं डाला। गैस का फ्लेम मैंने लो रखा और बिल्कुल हल्की हल्की आंच पर हम इसे पकाएंगे ताकि चीनी इसमें अच्छी तरह से मेल्ट हो जाए। इसके बाद हम चेक करेंगे इस चाशनी को, इतनी देर तक पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं होने लग जाती है। तो यहाँ पर देखिए चाशनी हमारी बेहतरीन सी बन के तैयार हो गई। ये देखिए ये गाढ़ी होने लगी। ये देखें शहद की तरह से आप देख सकते हैं इसमें तार बनना शुरू हो गए। तो इस पॉइंट पर हमने इसमें चावल अब शामिल कर देने हैं जो हमने बॉयल करके रखे थे। चावल बॉयल करने के बाद आपने स्ट्रेनर में रख के इन्हें ज़रूर ठंडा होने देना है और इसके बाद आपने इसे अच्छी तरह से मिला लेना है। गैस का फ्लेम हमने हाई कर देना है, तेज़ आंच पर अब हमने इसे पकाना है इतनी देर तक कि ये जितनी भी चाशनी है ये चावलों में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाए। साथ ही में यहाँ पर थोड़े से ड्राई फ्रूट्स लिए हैं मैंने, जिसमें काजू हैं, बादाम है, कटा हुआ नारियल है मेरे पास, टूटी फ्रूटी है। टूटी फ्रूटी मैं बाद में डालूँगी
क्योंकि अगर मैं अभी डाल दूँगी तो टूटी फ्रूटी का जो कलर है वो बिखर जाता है, जिसकी वजह से फिर चावलों पर एक खूबसूरत सा कलर नहीं आएगा। तो यहाँ पर पानी देखिए मैंने इसका हाई फ्लेम पर ड्राई किया है और देखिए अब इसमें बिल्कुल मामूली सा 1 चम्मच के करीब ही पानी दिख रहा है। तो हमने इसमें बाकी की चीज़ें डाल देनी है जो कि ज़र्दे के लवाज़मात होते हैं, जिनके बग़ैर ज़र्दा बिल्कुल अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पर खोया मैंने लिया है, टूटी फ्रूटी है, चमचम है मेरे पास। तो ये सारी चीज़ें हमने ऊपर से डाल के और इसे दम पर लगा देना है। कलर लेकिन पहले हमने इसमें डालना है, कलर आप देख सकते हैं सिर्फ मैंने 1 से 2 ड्रॉप्स ही कलर के लिए हैं चम्मच में। ये देखें, मैंने आपको बता दिया है कलर डालने का तरीका, इतना सा कलर डालना होता है, बिल्कुल इतना सा। ये देखिए 2 ड्रॉप्स के या 1 ड्रॉप्स के करीब ही है ये, सिर्फ इतना इतना सा हमने ऊपर से टपका देना है। ये देखें, ये कलर कभी भी नहीं फैलेगा ज़र्दे में। तो मैंने यहाँ आपको बताया है कि आपने कलर जो है अगर पाउडर वाला लिया है तो आपने नींबू का रस लेना है, उसमें मिक्स करना है कलर को, पानी में मिक्स नहीं करना है। तो आपका जो कलर है ना वो चावलों के एक एक दाने पे अलग अलग दिखेगा, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कलर जो है पूरे चावलों में फैल गया जाकर। तो यहाँ पर देखिए मैंने दम पर लगा दिया था 10 मिनट तक। दम पर लगाने के बाद गैस का फ्लेम ऑफ़ कर दें और इसे फ़ौरन से चम्मच इसमें ना चलाएं। 15-20 मिनट तक इसे ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद आपने इसकी मिक्सिंग करनी है ज़र्दे की। ये देखिए कलर आप चेक करें कितना परफेक्ट चावलों के ऊपर कलर आया है। ये देखें बिल्कुल भी ये मैसी नहीं हुआ है, ना फैला है कलर। और देखिए कितने सॉफ्ट, जूसी और मज़ेदार से ज़र्दे के चावल ये बनके तैयार हुए हैं। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये मीठा ज़र्दा बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आप लोग भी ज़रूर इस रेसिपी से ट्राई कीजिएगा। मैंने कोशिश की है कि एक एक चीज़ आपको परफेक्ट मैं बता सकूं, ताकि अगर आपसे किसी पॉइंट पे कोई मिस्टेक हो जाती है तो वो ना हो और आपका ज़र्दा भी पहली बार में बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार हो। वैसे तो बग़ैर चाशनी के भी ज़र्दा बना के तैयार किया जाता है। अगर आप लोग कहेंगे तो वो रेसिपी भी इंशाअल्लाह ताला मैं अपने चैनल पर अपलोड कर दूँगी। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई वीडियो के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। बारिश के मौसम में हम पकोड़े, समोसे, कचौरी, रोल तो खाते ही रहते हैं, लेकिन कभी दिल चाहता है कि कुछ मीठा खाने को मिल जाए। तो आज बारिश के मौसम को एंजॉय करने के लिए, हल्की फुल्की भूख को एंजॉय करने के लिए मैंने बनाई हैं खस्ता मीठी टिक्कियाँ। जैसा कि आप देख सकते हैं सिर्फ 10 मिनट में ये मीठी टिक्कियाँ बनके तैयार हो जाती हैं। जायका इतना लाजवाब होता है जैसे आप कोई खस्ता मज़ेदार से बिस्किट खा रहे हों। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से आज हमने ये हल्की फुल्की भूख के लिए इतनी मज़े की टिक्कियाँ बना के तैयार की हैं, जिन्हें एक बार बना के आप 2 माह के लिए स्टोर करके भी रख सकते हैं और जब भी भूख लगे तो आप इन टिक्कियों को निकाल कर आप खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी दे सकते हैं। तो इसके लिए आपने करना क्या है, 1 कप चीनी लेनी है। चीनी को हमने यहाँ पर पीस के इसका पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने चीनी को पीस कर इसका पाउडर बना के तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम आटा गूंदने की तैयारी करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमें एक बॉल चाहिए होगा, 1 अदद बॉल लेंगे और इसमें 2 कप भर के हमने मैदा लेना है। 2 कप मैदा लेंगे। आप चाहें तो नॉर्मल आटा भी ले सकते हैं, लेकिन मैदे से ज़्यादा अच्छी बनती हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून भर के आपने सूजी के लेने, 2 बड़े खाने के चम्मच भर के सूजी ले लें और इसके बाद हमने इसमें पिसी हुई चीनी शामिल कर देनी है। तो यहाँ पर पिसी हुई चीनी भी इसमें हमने ऐड कर दी। इसके बाद सफ़ेद तिल इसमें डालेंगे, इससे बहुत ही अच्छा सा इनमें फ्लेवर आ जाएगा। 2 टेबल स्पून भर के सफ़ेद तिल मैंने इसमें शामिल किए। अब खुशबू के लिए इलायची का पाउडर इसमें यूज़ करेंगे। तो मेरे पास इलायची का पाउडर मौजूद है, ये मैं ऊपर से डाल दूँगी 1/4 चम्मच के बराबर। अगर आपके पास पाउडर पहले से मौजूद नहीं है तो आपने 4 अदद सब्ज़ी इलायची लेनी है और इलायची के दाने निकाल कर कूट के आपने इसमें डाल देने हैं। अब इसमें हमने घी डालना है, ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है, घी का इस्तेमाल करना है। मैंने 3 टीस्पून भर के घी के इसमें शामिल कर दिए हैं। अब इसे अच्छी तरह से पहले मिक्स करेंगे। अगर घी कम लगेगा तो थोड़ा सा और घी भी इसमें ऐड कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखिएगा घी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर आपको टिक्कियाँ बनाने में मुश्किल होगी। ये देखिए इस तरह की बाइंडिंग होनी चाहिए। पहले ड्राई फॉर्म में ही सारी चीज़ों को अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। इसके बाद मुट्ठी बना के देखें, अगर बाइंडिंग बन गई है
तो समझ जाएं कि घी इसमें बिल्कुल परफेक्ट है और हमारी टिक्कियाँ खस्ता बन के तैयार होंगी। अब आपकी मर्ज़ी है दूध के साथ या पानी के साथ इसका आटा सख्त सा आपने गूंदना है। आपने सॉफ्ट आटा इसका नहीं गूंदना है बल्कि टाइट आटा गूंद के तैयार करना है। थोड़ा थोड़ा पानी डालें और इसका डो बना के तैयार कर लें। तो यहाँ पर अगर घी बहुत ज़्यादा हो जाता है तो भी टिक्कियाँ हमारी बिखर जाती हैं। अगर घी कम होगा तो फिर क्या होगा कि टिक्कियाँ हमारी खस्ता बन के तैयार नहीं होंगी। तो इसीलिए मैंने आपको बताया घी का थोड़ा ध्यान रखना है। खुश्क आटे में मिक्स करने के बाद आप मुट्ठी बना के देखें। अगर मुट्ठी बन गई है यानी कि बाइंडिंग बन गई है तो समझ जाएं कि बिल्कुल परफेक्ट है घी। तो आटा यहाँ पर हमने गूंद के तैयार कर लिया। अब मैं इसे रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए, ऐसे ही छोड़ दूँगी। 15 से 20 मिनट का रेस्ट आपने ज़रूर देना है। अगर ज़्यादा टाइम है तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर मैं अब इसे बेल लूँगी। इसके लिए किचन काउंटर पर ही मैंने थोड़ा सा पहले मैं घी लगाऊँगी। पहले मैं थोड़े से घी से ग्रीस कर लेती हूँ और इसके बाद हमने अब इसे बेल लेना है। तो यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा इसे मोटा नहीं बेल गई हूँ बल्कि मैं खस्ता टिक्कियाँ बना गई हूँ। तो इसीलिए मैंने जो इसकी थिकनेस है वो बिस्किट की तरह की रखी थी, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बहुत ही खस्ता सी बन के टिक्कियाँ तैयार हों। तो मैं यहाँ पर दोनों तरह की आपको फ्राई करके दिखाऊंगी। तो जो पहली मैं फ्राई कर रही हूँ ये मैंने ज़रा पतली बेल के तैयार की है ये वाली डो। अब हमने एक गिलास चाहिए होगा या गोल कटर, कोई भी शेप देने के लिए आप ले सकते हैं। तो नॉर्मली गिलास इस तरह के सभी के घरों पे अवेलेबल होते हैं। तो इस तरह से अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पर हमने इसी शेप में सारी टिक्कियों की कटिंग कर लेनी है और जो बाकी इसका बैटर बचेगा उसे दोबारा से पेड़ा बना के रोटी उसकी दोबारा से बेलेंगे और दोबारा से हमने इसी तरह से टिक्कियाँ बेलते जाना है। यहाँ मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ, ये देखिए बिस्किट की तरह की मैंने रखी है। तो अब इन्हें फ्राई करने के लिए आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना है बल्कि घी का इस्तेमाल करना है। घी में फ्राई करना है और घी जो है वो गर्म नहीं होना चाहिए, तेज़ हल्का सा गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म घी में आपने टिक्कियाँ एक एक करके डालते जाना है। इससे ये होगा कि टिक्कियाँ आपकी कभी भी टूटेंगी नहीं, क्योंकि अक्सर बहुत सारी कंप्लेंट्स आती हैं कि टिक्कियाँ जब हम फ्राई करते हैं तो वो टूट जाती हैं। तो उसकी मेन रीज़न ये भी होती है। वैसे तो वीडियो में मैंने आपको आटा गूंदने का भी सही तरीका आप लोगों के साथ शेयर किया, उसमें सब कुछ बता दिया है। तो यहाँ पर फ्राई करने का जो अंदाज़ होता है वो भी इनका बिल्कुल अलग होता है। बिल्कुल हल्की आंच पर 5 से 6 मिनट के बाद आप देखेंगे कि ये खुद ही ऊपर आना शुरू हो जाती हैं जब फ्राई होने लगती हैं। तो आपने एकदम इनमें चम्मच नहीं चलाना है। जब आप इन्हें फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होंगी। आपको ऐसा लगेगा कि ये अभी फ्राई नहीं हुई हैं, ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लगती हैं। बस आपने इनका कलर ही देखना है। जब कलर चेंज होने लगे तो आप इनकी साइड चेंज करेंगे। इससे पहले आपने इसमें चम्मच नहीं चलाना है और इन्हें हल्की आंच पर ही आपने फ्राई करना है। इससे ये बहुत ही खस्ता और बहुत ही बेहतरीन सी टिक्कियाँ बन के आपकी तैयार होंगी। तो यहाँ पर देखिए एक टिक्किया पर कलर खूबसूरत सा आ चुका है, तो मैं इसे निकाल लूँगी। तो इसी तरह से बाकी सारी टिक्कियों को भी हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है खूबसूरत सा कलर आने तक। ये देखिए माशाल्लाह कितनी बेहतरीन हमारी टिक्कियाँ फ्राई हुई हैं। अब मैं आपको बाकी टिक्कियाँ भी मेरी फ्राई हो गई हैं, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी टिक्कियाँ हमारी फ्राई हो चुकी हैं। तो ये जब ठंडी हो जाती हैं 10 मिनट के बाद फिर आपने इन्हें खाना है तो ये बहुत ही खस्ता हो जाती हैं। जब आप फ्राई करके घी से निकालेंगे तो आपको ऐसे लगेगा ये तो बिल्कुल ही सॉफ्ट है, लेकिन आपने इन्हें 10 मिनट का रेस्ट देना है, परेशान नहीं होना है। 10 मिनट के बाद आप देखेंगे जैसे थोड़ी सी ठंडी होने लगती हैं तो ये एकदम खस्ता होना शुरू हो जाती हैं। ये देखिए है ना बिल्कुल बिस्किट की तरह बहुत ही खस्ता खस्ता मज़ेदार सी टिक्कियाँ हमारी बन के बिल्कुल रेडी हो चुकी हैं। तो बारिश के मौसम में अक्सर ऐसा दिल चाहता है कि कुछ इस तरह का मीठा खाने को मिल जाए। तो आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करें, इंशाअल्लाह ताला आप सब बेहद इंजॉय करेंगे। शाम की चाय के साथ आप मीठी टिक्कियाँ इंजॉय करें और मुझे अपना फ़ीडबैक ज़रूर दें कि आप सबको कैसी लगी है मेरी आज की ये रेसिपी। तो यहाँ मैंने आपको देखिए पहले मैंने वो थोड़ी पतली बेल के बिस्किट की तरह टिक्कियाँ जो मैंने फ्राई की थी वो दिखाई है। अब मैं आपको दिखा रही हूँ नॉर्मल जैसे टिक्कियाँ बाज़ार से भी मिलती हैं, तो ये उसी तरह की टिक्कियाँ है। ये देखिए ये भी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी परफेक्ट फ्राई हुई है। ये भी मैं आपको तोड़ कर दिखाऊंगी। ये देखें कितनी खस्ता फ्राई हुई है। तो आपकी मर्ज़ी है, आप अपनी मर्ज़ी से अगर आपको ज़्यादा पतली फ्राई की हुई टिक्कियाँ पसंद है तो उस तरह की बनाएं। जैसे ही आपको पसंद हो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इन्हें फ्राई कर सकते हैं।
और आप इन टिक्कियों को बनाने के बाद आप इन्हें 1.5 से 2 माह के लिए स्टोर भी कर सकते हैं। आप किसी भी एयर टाइट जार में आप इन्हें रख दें और आप बच्चों को लंच बॉक्स के लिए भी बना के दे सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की लगती हैं, या फिर हल्की फुल्की भूख में शाम की चाय के साथ आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। आई होप कि आप सबको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।